झोपड़ी में रहने लगे। मछुआरे का प्रतिदिन का काम वही था, सुबह उठकर समुद्र तट पर जाना, मछलियां पकड़ना और नगर में बेचना। एक दिन की बात है, राजा नरभा सिंह का एक सैनिक नगर में विहार करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। तभी उसकी नजर मछुआरे की झोपड़ी पर पड़ी। उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक अत्यंत सुंदर स्त्री बैठी है। उसे देखकर सैनिक हैरान रह गया और मन ही मन सोचने लगा, इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। यहां तक कि महारानी भी इतनी सुंदर नहीं है जितनी यह स्त्री है। सैनिक ने सोचा, मुझे यह समाचार महाराज को देना चाहिए, वह प्रसन्न होकर मुझे बहुत सारा धन देंगे। यह सोचकर सैनिक महल की ओर लौट गया और राजा नरभ सिंह के पास पहुंचकर बोला, हे महाराज, हमारे राज्य में जो मछुआरा है उसकी पत्नी इतनी सुंदर है कि आपकी जितनी भी रानियां हैं वे सब उसकी सुंदरता के सामने फीकी लगती हैं। उसकी सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह देवलोक की कोई अप्सरा हो। उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान तेज चमक रहा था। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी थीं। उसकी सुंदरता की जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। यदि आप उसे एक बार देख लें तो आपकी भी नींद उड़ जाएगी। मैं स्वयं हैरान हूं कि इतनी सुंदर स्त्री उस गरीब मछुआरे को कैसे मिल गई। और बोला, महाराज, जिस स्त्री से इस महल की शोभा बढ़नी चाहिए वह एक गरीब की झोपड़ी में रह रही है। सैनिक की बातें सुनकर राजा नरभ सिंह ने कहा, मुझे कैसे विश्वास होगा कि मछुआरे के घर में वास्तव में इतनी सुंदर पत्नी है। तब सैनिक ने उत्तर दिया, हे महाराज, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। सैनिक की बात मानकर राजा अपने रथ पर सवार होकर मछुआरे की झोपड़ी की ओर निकल पड़े। थोड़ी ही देर में वे झोपड़ी पर पहुंच गए। जब मछुआरे ने देखा कि उसके द्वार पर स्वयं महाराज पधारे हैं तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने उनका खूब आदर सत्कार किया, चरणों में गिरकर बोला, हे महाराज, आज आपने मेरे घर आने का कष्ट कैसे किया? यदि मुझे संदेश भेज देते तो मैं स्वयं आपके पास चला आता। मछुआरे की बातें सुनकर राजा नरभ सिंह ने कहा, हे मछुआरे, तुम्हें यह इतनी सुंदर पत्नी कहां से मिली? तुम इसे कहां से लेकर आए हो? यह तो किसी राजा की रानी प्रतीत होती है। राजा की बात सुनकर मछुआरे ने सारा वृतांत सुनाया और कहा, हे महाराज, इसका विवाह समुद्र तट पर मुझसे वैदिक रीति रिवाज से हुआ है। अब यह मेरी पत्नी है। मछुआरे की बातें सुनकर राजा नरभ सिंह बोले, हे मछुआरे, तुम्हारे पास इतनी सुंदर पत्नी नहीं रह सकती, क्योंकि यह तुम जैसे तुच्छ गरीबों के साथ अच्छी नहीं लगती। राज्य में केवल राजा को ही यह अधिकार है कि वह सबसे सुंदर पत्नी रखे। इसीलिए तुम्हारी यह पत्नी राजमहल जाएगी और हमारी रानी बनकर रहेगी। राजा की यह बात सुनकर मछुआरा क्रोधित हो उठा, लेकिन उस दुष्ट राजा का वह क्या बिगाड़ सकता था? वह असहाय और उदास होकर बोला, हे महाराज, यह तो आप अनर्थ कर रहे हैं। राजा होकर आप अन्याय और अधर्म कैसे कर सकते हैं? किसी गरीब की पत्नी को छीनना उचित नहीं है। मछुआरे को गुस्से में देखकर राजा नरभ सिंह ने कहा, मछुआरे, हमारी 3 शर्तें हैं। यदि तुम तीनों शर्तें पूरी कर लेते हो तो ये स्त्री तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन यदि हार गए तो तुम्हें अपनी पत्नी को मेरे साथ राजमहल में भेजना होगा और स्वयं नगर छोड़कर जाना होगा। इतना कहकर राजा और सैनिक राजमहल लौट गए। इधर मछुआरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। राजा की बातों ने उसे भीतर तक झकोर दिया था। वह उदास मन से बैठा रहा। नाग कन्या ने जब अपने पति का उदास चेहरा देखा तो प्रश्न किया, हे स्वामी, क्या बात है? आज आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। आपकी चिंता का कारण क्या है? क्या राजा की धमकी से आप डर गए हैं? मछुआरे ने भारी मन से कहा, हे प्रिय, मैं क्या करूं? मैं धर्म संकट में फंस गया हूं। तुम जानती हो कि राजाओं की रीति कभी कभी जूझी हुई और अनुचित होती है। यदि राजा किसी स्त्री को चाह ले तो वह उसे छीने बिना चैन नहीं पाता। सच बताऊं तो अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो राजा हमें यहाँ चैन से रहने नहीं देगा। वह हमें मार भी सकता है। इसलिए मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम महल चली जाओ, वहाँ तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। नाग कन्या ने प्रेम से कहा, हे स्वामी, तुम ऐसा कैसे कह दिए कि मैं राजा के साथ चली जाऊं? हमारा विवाह तो वैदिक रीति रिवाज से तुम्हारे साथ हुआ है। मेरे पिता ने मेरे लिए स्वयं कन्यादान किया। मेरे लिए तुम ही राजा हो। तुम्हारी झोपड़ी मेरे लिए महल है। मैं तुम्हारे साथ अपनी अंतिम सांस तक रहूंगी। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मछुआरे बोला, तुम ठीक कहती हो, पर राजा की शर्तें कैसे पूरी करूं? यदि मैं उन्हें पूरा न कर सका तो वह दंड देकर मुझे मार देगा। नाग कन्या ने समझाते हुए कहा, हे स्वामी, तुम स्वयं राजा के दरबार में जाओ और स्पष्ट रूप से उसकी शर्तें पूछो। उससे यह कहो कि यदि हम उसकी शर्तें पूरा कर दें तो उसे भी इस राज्य को छोड़कर जाना होगा और राजगद्दी मुझे सौंपनी होगी, तभी न्याय होगा। मछुआरे ने वैसा ही किया। अगले दिन सुबह वह राजा के दरबार में गया और साहस पूर्वक खड़े होकर कहा, हे महाराज, मैं आपकी शर्तें पूरा करने आया हूँ। कृपया अपनी शर्तें बताइए। राजा नरभ सिंह ने कहा,
ठीक है, बताओ समुद्र में कितनी मछलियां हैं? मछुआरे ने उत्तर दिया, महाराज मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ और कल आकर आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। यदि मैंने आपका प्रश्न सही सही उत्तर दे दिया और आपकी शर्तें पूरी कर दी तो आपको भी इस राज्य को छोड़कर चले जाना होगा और पूरा राजपाट मेरे नाम करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली